खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय। वो मेरे लिए गढ़ा गया, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गढ़ा गया, वो मेरे लिए फिर जुटा है मेरा मसीह, मेरे लिए फिर जुटा है मेरा मसीह। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमीन। अपने स्थान पर खड़े हो जाए। कितने लोग आज आनंदित हैं यीशु के नाम में? परमेश्वर आपसे बातचीत करे आज का मीटिंग के दौरान, आपको बहुताई से आशीष दे। परमेश्वर की आत्मा आपके पास है। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा हमारे पास है? जीसस। जब पवित्र आत्मा आपके पास है तो अब आपको काम करना है, आपको तैयार होना है। परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आमीन। जब हम एक वचन पढ़ते हैं यशा उसका 61 उसका 1 आयत में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, उठ और प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश आ गया है, यहोवा का तेज तुझ पर उदय होगा। सब बोल हालेलुया। हालेलुया। अब समय आपका उठने का है, समय आपका प्रार्थना का है, समय आपका संगति का है। जब आप परमेश्वर के वचन से उठते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में तैयार होते हैं, पवित्र आत्मा आपका सहायता करता है और आपको ऊंचे लेवल पर लेके जाता है। सब बोल हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अपने हाथों को उठाओ और पवित्र आत्मा को अपने अंदर आने के लिए इनवाइट करो। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो सहायक हम सबके लिए ठहराया है, वो सहायक आज हमारे बीच में मौजूद हो। और जितने लोग मेरे पिता पुकार पुकार कर में आवाज़ लगा रहे हैं, चीख और चिल्ला रहे हैं, पवित्र आत्मा आप हमारे अंदर आइए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सच में आज स्वर्ग के फाटक खुल गया है और पवित्र आत्मा एक एक जन के ऊपर उतर रहा है यीशु के नाम में। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर ये आत्मा से भरने के लिए तैयार हैं, ये रूह से भरने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर काफ़ी समय से ये लोगों ने खुल के तेरी महिमा नहीं कर पाया, लेकिन आज जब खुल के तेरी महिमा करेंगे, पवित्र आत्मा फिर ये इनके ऊपर कार्य करना शुरू करेगा। हालेलुया। प्रार्थना करता परमेश्वर पूरे चर्च को अपने फेवर मिले। जितने बीमार लाचार आए हैं, जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए आए हैं, जितने लोग मेरे परमेश्वर कर्जी से गरीबी से जकड़े हुए हैं, जितने लोग बीमारी लाचारी से जकड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में उन सारे श्राप और बंधनों को मैं तोड़ता हूँ जो इनको बीमार रखा है, जो इनको परेशान करके रखा है, जो इनको तंग करके रखा है। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर स्वर्ग से अपने हाथों को बढ़ाओ और सच में एक एक लोगों को छू लो। ओ मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी अपने महिमा को दीजिए इन लोगों के ऊपर। ए बीमारियाँ निकल जाओ, ए दुष्ट आत्माएं निकल जाओ, ए शैतानी ताकतें इनके अंदर से निकल जाओ और फिर वापस मत आना, फिर वापस मत आना। और जो लोग आत्मा पाना चाहते हैं वो आत्मा से भरे। जो लोग जो कुछ पाना चाहते हैं आज यीशु के नाम में मांगे, उनको दिया जाएगा यीशु के नाम में। रिबा बाबा रसा खा रसा मंदन रिबा दीदी। सब चर्च प्रार्थना करें, सब चर्च अन्य भाषा में प्रार्थना करें। कुछ होने वाला है, कुछ परमेश्वर बड़ा करने वाला है, कुछ अद्भुत आपके जीवन में करने वाला है। आप एक बड़े गवाही देने जा रहे हो, एक बड़े रिजल्ट आपके जीवन में आने जा रहे हैं। रिबार साखारा संबंधन रिबा पवित्र आत्मा 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 जी छू 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 और पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जी आज मेरे परमेश्वर जब तेरे जाने के बाद जब सारे कलीसिया एक जगह इकट्ठे थे बिन्ताकोस के समय वो पवित्र आत्मा उतरा और एक एक लोगों को ऊपर वो टच करने लगा और हर एक जन
जन जो वहाँ पर खड़े थे वो पवित्र आत्मा से भरे और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, उनके जीभे फटफटाने लगे, आत्मा से भर जाए। और पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा जी, जहाँ पर तेरे आराधना की जाती है, जहाँ पर तेरे प्रार्थना की जाती है, तेरे कलाम कहता है जहाँ पर 2 या 3 जन मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। आप हमारे बीच में विराजमान है परमेश्वर। आमेन। ओ पवित्र आत्मा जी, चर्च कर एक लोग उसको भर दे, एक लोग को अभिषेकित कर ऋषिकर समंदन रबसो। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूँ तो सबको छू रहा है, सबको तैयार कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमेन। आमेन। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आज मैं आपको देख कर मेरा भी मन बहुत मुस्कान दिया कि आप चमक रहे हैं, आप लाइट में हैं, और हम विश्वास करते हैं मेरा खुदा आपको ऐसा ही चमकाता रहेगा। बोलो आमीन। आमेन। इसलिए आप तैयार हो जाएं, परमेश्वर आपको छूने जा रहे हैं। बोलो आमीन। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर बरकत दे? जब मैं आ रहा था परमेश्वर मुझे कहा जाके कलेसिया के लोगों को बोल उनके जो कुछ चाहिए मैं देने जा रहा हूँ। आमेन। परमेश्वर कहता है उससे पहले उनका समर्पण होना चाहिए। जब हम समर्पण करते हैं, जब हम तैयार होते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है। बोलो हमें आमेन। क्या हम समर्पण के लिए तैयार हैं? यस। एक चीज़ हम आपको बता दें, आप प्रभु से दूर नहीं जा सकते। वो जिसको पकड़ लिया है वापस लेकर आएगा। कितने लोग जान गए? आप भागोगे भी नहीं भाग पाओगे, आप कहीं जाओगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि वापस यहीं आना है। समझ रहे कि नहीं? Yes. यीशु का प्यार इतना बड़ा है, उससे हम कहीं नहीं जा सकते हैं। एक गीत गाते हैं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। कितने लोगों को पता है यीशु की आत्मा हमें क्या किया? चारों तरफ से घेर रखा है और उसने अपना हाथ हम पर रखे रखा है। गाएं, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। सब बोलो, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। फिर बोलो, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे। तेरी याद कितने लोगों ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे। तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। आमेन। कितने लोग समझ गए? आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश में जाऊं तो तू वहाँ है, पाताल में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पर रखे रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। ओ तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखा है। हाँ, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे रखे रखा है। पवित्र आत्मा का हाथ आपके ऊपर है। आमेन। प्रभु आपको शांति दे। बैठ जाओ अपने स्थान पर। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद ईश्वर प्यारे परमेश्वर। कितने लोग आज प्रभु के वचन के लिए तैयार हैं? क्या हम रेडी हैं पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के लिए? अपने स्थान पर बैठ जाएं।
थैंक यू जी। तब दर्शन के द्वारा परमेश्वर हम रेडी हैं। अपने आंखें बंद करो, बोलो मैं रेडी हूँ। सुनो, कई बार जहाँ शोर होती है, जहाँ हल्ला होता है, जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, कई बार परमेश्वर आपसे बात करता है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की आत्मा जो पवित्र आत्मा है वो शोर करके बातें नहीं करता है, वो हल्ला करके बातें नहीं करता है, वो मीठी आवाज़ में धीमे सुर में बात करता है, आपके साथ बोलता है। जब आप अपने मन को शांत करते हैं, जब अपने हृदय को आप शांत करते हैं और ये कहते हैं पवित्र आत्मा मुझसे बात कर, तो धीरे सुर में आपके कानों में आवाज़ डालता है और आपसे बात करता है, आपको बोलता है मेरे बेटी मेरे बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हालेलुया। कई बार आप सोचते हैं कि परमेश्वर शोर मचाकर बात करेगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आत्मा में होकर बात करता है। बोलो आमीन। क्या हम तैयार हैं सुनने के लिए? परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर की रूह आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है। परमेश्वर आपको एक नया जीवन की तरफ ले जाना चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि तुम पुराना जीवन जियो। परमेश्वर नहीं चाहता है तुम्हारे जीवन में वो जो घड़ी था, जो पाप था, नफरत था, गलत गुनाह अपराध था, वो आज भी तुम करते रहो। परमेश्वर कहता है अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो हर एक बुरी चीज़ों को इनकार करना होगा, तौबा बनना होगा और तब क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलोगे और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति यीशु के पास आता है और यीशु उसको जाने की इनवाइट करता है, चलने की इनवाइट करता है, वो कहता है कि हे पिता पहले मुझे जाने दे, मैं अपने पिता को गाड़ दूं, फिर मैं तेरे पीछे आऊँगा। परमेश्वर का कलाम कहता है, परमेश्वर उस व्यक्ति से कहता है मुर्दा को मुर्दा गाड़ने दे, अब तू मेरे पीछे हो ले। बहुत सारे लोग अपने घर का चिंता में रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस के चिंता में हैं, बहुत सारे लोग अपने फैमिली की चिंता में हैं कि मैं अगर यीशु के पीछे चल रहा हूं तो मेरा फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। बहुत सारे लोग तरह तरह के बातों में फंसे हुए हैं। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर आप यीशु के पीछे चलने का फैसला ले लिए हैं, अगर आपने यीशु का क्रॉस उठा लिया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं पीछे मोड़ के देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चमत्कार तो बड़े बड़े होने वाला है। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। पीछे के बातें छोड़ दो, तुम आगे निकलो। जब तुम आगे चलते हो, जब तुम आगे बढ़ते हो, परमेश्वर के आत्मा आपके हेल्प करता है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पीछे की बातें छोड़ो, पीछे की चिंता छोड़ो, आप यीशु के साथ चलो। बाइबल ये भी बताता है कि जो कोई मुझे छोड़ अपने बच्चों को, अपने बेटे को, अपने परिवार को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वो मेरा योग नहीं है। अगर आपके नज़र में आपका परमेश्वर प्रिय नहीं है, आपके बाल बच्चा प्रिय है, आपका परिवार प्रिय है, आपका धन दौलत प्रिय है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी आप यीशु के साथ नहीं चल रहे हो, क्योंकि अभी आपका जीवन में, आपके दिल और दिमाग में संसारिक चीज़ें फंसा हुआ है। इसलिए अगर यीशु के पीछे चलना चाहते हो तो इन सारे संसारिक चीज़ों से हट के, सारे गुनाहों और पापों से हट के यीशु के पीछे चलने का फैसला लो। जब आप यीशु के पीछे चलने का फैसला लेते हो तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। जब आप डरते हो और यीशु से सहायता मांगते हो, पवित्र आत्मा आपकी मदद करता है। लेकिन पवित्र आत्मा तब तक मदद नहीं करता है जब तक आप पूरे बुरे चीज़ों को छोड़ कर वापस नहीं आते। सब बोला हालेलुया। जो कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा पाना चाहता है, जो कोई व्यक्ति यीशु के पीछे चलना चाहते हैं, उसे कुछ काम करना होगा। पतरस यहाँ पर समझा रहा है कि अगर तुम यीशु के पीछे चलना चाहते हो और यीशु से कुछ लेना चाहते हो तो सबसे पहले अपने पाप, अपने गुनाह, अपने गलत काम को छोड़ना होगा और पिता की ओर फिरना होगा। हम एक वचन की तरफ देखते हैं। जब हम पहला प्रेरितों के काम 2 उसके 38 आयत में एक वचन पढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। हाँ पढ़ेंगे एक वचन को। प्रेरितों का काम 2 उसके 38 आयत में हम पढ़ते हैं, आप सुनेंगे इस वचन को, आप निकाल सकते हैं। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पाप की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हारा उद्धार होगा। उद्धार पाने के लिए अपने पापों को क्षमा मांगना जरूरी है। उद्धार पाने के लिए अपने गलती को माफ़ी मांगना जरूरी है। जो कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है, अपनी घुटना को टिकता है, चाहे वो बीमारी कितनी भी
बड़ा क्यों ना हो, वो दुख कितने भी बड़ा क्यों ना हो, उसके जीवन में कलेश कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, अगर वो घुटना टिकता है और एक बार यीशु की तरफ देखता है और कहता है कि हे पिता, मैं अपने पाप को कबूल करता हूँ, मैं अपनी गलती को कबूल करता हूँ, मैं अपने गुनाह को कबूल करती हूँ। जब ये बातें अपने मुंह से बोलते हो, पवित्र आत्मा तुरंत आपके पास आता है और आपके पापों को धो देता है। सब बोला हालेलुया। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के आत्मा कहता है तुम्हें वापस आना पड़ेगा। पतरस कह रहा है अगर तुम सब के सब पवित्र आत्मा पाना चाहते हो, सब के सब पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हो, तो अपने गुनाह को तौबा बोल दो, अपने पापों को तौबा बोल दो और लौट आओ। तो पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। सब बोला हालेलुया। कितने लोग उद्धार पाना चाहते हैं? अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, उद्धार का मतलब होता है छुटकारा। अगर आप जीवन में छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने जीवन में शांति पाना चाहते हैं, अपने जीवन में बरकत पाना चाहते हैं, तो हर एक बुरे कामों को त्याग कर यीशु के पास आओ और बैठ जाओ। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है बोझ से दबे हुए लोगों, है परिश्रम करने वाले लोगों, है लाचार और बीमार लोगों, कहता मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और तुम्हें विश्राम दूंगा। सब बोला हालेलुया। परमेश्वर आपको शांति देने के लिए तैयार है, परमेश्वर आपको विश्राम देने के लिए तैयार है। क्या आप यीशु के साथ चलने के लिए तैयार हैं? अगर आप यीशु के साथ चलने के लिए तैयार हैं तो आज ही अपने पाप को तौबा बोल दो। जितने गलत काम तुमसे होता है, जितने गलत काम तुम्हारे आंखों से हाथों से होता है, उन सारों चीजों को तौबा बोलो और पवित्र आत्मा का दान के लिए तैयार हो जाओ। सब बोला हालेलुया। क्या हम पवित्र आत्मा को दान लेने के लिए रेडी है क्या? यस। पतरस ने उनसे कहा मन फिराओ। कितने लोग मन फिराने के लिए तैयार हैं? कहता मन फिराओ और पवित्र आत्मा के अनुसार मैं काम करूं। तो अपने मन को फिराना होगा, पापों को तौबा बोलना होगा, तब जाके पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा। बोलो हमें, बोलो यीशु मसीह की। कितने मेरी बातों समझ गए? आपको वापस आना होगा। क्या करना होगा? बोलो हमें वापस आना होगा और सारे गलती को, सारे पापों को छोड़ना होगा। जब हम अपनी गलती को छोड़ते हैं, जब हम पापों को छोड़ते हैं, परमेश्वर का आत्मा हम में काम करता है। बोलो आमीन। एक वचन पढ़ो, लुका की पत्री 11 उसका 13 आयत में। हाँ पढ़ेंगे, लुका 11 उसका 13 आयत, जल्दी पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस। जब तुम पढ़ो। यस। हालेलुया। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा? जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को इतना ख्याल रखता है, इतने रखवाली करता है, इतना प्यार करता है, कपड़ा देता है, खाना देता है, सब कुछ देता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, जो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है जिसका नाम से तुम आए हो, वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? इसलिए अपने पापों को तौबा बोलो, बुरे कामों को छोड़ो और नए तरीका से प्रवेश कर जाओ। बोलो आमीन। आमीन। कितने लोग नए नए कपड़ा पहन के आए हैं? साफ साफ नए कपड़ा पहन के आए हैं कि नहीं? अच्छे कपड़ा पहन के आए हैं कि नहीं? अपने हिसाब से आपने अच्छा पहना है, अपने हिसाब से आपने जो पहना है सुंदर पहना है। इसलिए पहना है कि मेरा शरीर अच्छा दिखे। तो आपके अंदर जो गंदगी है उसे आज निकालो, ताकि पवित्र आत्मा के आपका मन अच्छा दिखाई दे, पवित्र आत्मा के आपके आत्मा अंदर अच्छा दिखाई दे, पवित्र आत्मा आपके अंदर अच्छे गुणों को देखे, ताकि आपको बरकत और शांति दे सके। इसलिए आओ और मन फिराओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा लो, तुम्हारा उद्धार होगा। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम जो अच्छे परमेश्वर के साथ चलते हो वो तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? बोलो आमीन। आमीन। बोलो पिता, मैं आज अपने गलती को कबूल करता हूँ, पापों को छोड़ता हूँ, हमें पवित्र आत्मा दीजिए ताकि आज से हम उसके चलाए चल सकें यीशु के नाम में। आमीन। इफिसियों को पत्री 1 उसका 13 आयत में एक वचन पढ़ेंगे। इफिसियों 1 उसका 13 आयत। हाँ
हालेलुया। पढ़ें। और उसी में हाँ, तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तूने सत्य के वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जो आज आप सत्य के वचन सुन रहे हो, जो आज आपने सत्य के वचन को ग्रहण कर रहे हो, वो वचन आप सुन रहे हो, जो वचन तुम्हारा उद्धार कर सकता है, वो वचन जो तुम्हें छुड़ा सकता है, वो वचन जो तुम्हें मुक्ति दे सकता है, वो अगर सत्य के वचन आज तुम सुनो और उस पर विश्वास करो, उसको मानो, तो आपको मैं सच कहता हूं, आज रात आपने पवित्र आत्मा को पा लिया। बोलो आमेन। कितने लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए? वो देगा। फिर एक बार पढ़ो उस वचन को। यस, हालेलुया। और हाँ, उसी में तुम भी उसी में तुम भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। ओह आमेन। एक बार फिर बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा का छाप तुम पर लगी हुई है। आमेन। आज आपने सत्य के वचन ग्रहण कर रहे हो और ये सत्य के वचन तुम्हें आज़ाद करेगा। बाइबल कहती है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्र का मतलब होता है आज़ादी। परमेश्वर तुम्हें आज़ादी देना चाहता है, स्वतंत्र करना चाहता है। क्या तुम पापों से मन फिराकर वापस आना चाहोगे? क्या कितने लोग हैं जो वापस आना चाहेंगे और कितने लोग ये करेंगे जो प्रभु की इच्छा के अनुसार हो? सब बोलो हालेलुया। जब तक आप गलती करते रहोगे आप पवित्र आत्मा से दूर रहोगे, लेकिन जब आप माफ़ी मांग के और गलत काम को छोड़ते हो पवित्र आत्मा को पा लेते हो। बोलो आमीन। इसलिए आप रेडी हो जाओ, अब तैयार हो जाओ। आप बच्चे नहीं हैं, आप दूध पीवे नहीं हैं कि बार बार गलती रहोगे। अब आप अन्न खाने वाले लोग हो गए हो। अब आपको प्रभु को जान गए हैं। दूध पीवे लोग वो हैं जो यीशु को नहीं जानते। अन्न खाने, जो गलती अन्न जाने में होता है उसका माफ़ी मिलता है, लेकिन जो गलती जानबूझ के किया जाता है उसका माफ़ी नहीं मिलता है। इसलिए जानबूझ के गलती ना करो। अगर हो भी गया है तो तुम्हारे पास एक सहायक है, तुम्हारे पास एक व्यक्ति है जिसने तुम्हारे लिए लहू बहाया, जिसका नाम यीशु है। अपने आप को यीशु के पवित्र लहू से धोगो और अपने आप को पवित्र करो ताकि तुम पवित्र आत्मा का दान पा सको। बोलो आमीन। आमीन। अपने सिर पे हाथ रखो, बोलो परमेश्वर पवित्र आत्मा जी, हम आपके पवित्र लहू से अपने आत्मा को, अपने मन को, अपने शरीर को धो देता हूँ ताकि आज से हम पवित्र आत्मा के दान को पाएं और पवित्र आत्मा के चला चल सके। बोलो आमीन। सब बोलो हालेलुया। कितने लोगों को पवित्र आत्मा चाहिए? वो तुम्हें मिल चुका है। आमीन। आपने जिस समय बोला यीशु मैं अपने पाप को तौबा बोलता हूँ, उस समय आपने पवित्र आत्मा को दान को पा लिया। सब बोलो हालेलुया। आपका जगह यहाँ नहीं, आपका जगह स्वर्ग में है। लोग यहाँ का चिंता करते हैं, हम वहाँ का चिंता करते हैं। लोग यहाँ पाने का सोच रहे हैं, हम वहाँ के मुकुट पाने का सोच रहे हैं। हम यहाँ के चीज़ों की जरूरत नहीं है, हमें वहाँ की जरूरत है। सब बोलो हालेलुया। लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तुम्हारा विचार बदल जाएगा, तुम्हारा रूप बदल जाएगा। कितनी मेरी बात सुन रहे? जब शैतान किसी व्यक्ति के अंदर जाता है उसका रूप बदल जाता है। बदलता है कि नहीं? बोलो बदलता है कि नहीं? वो अपने बाल नोचता है, अपने कपड़े फाड़ता है। जब शैतान किसी के अंदर जाता है तो भागता है, फाड़ता है, मारता है, लोगों को नुकसान पहुंचाता है कि नहीं? गुस्सा करता है, क्रोध करता है कि नहीं? लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम्हारा जीवन चेंज होगा। कैसे चेंज होगा? जब हम एक वचन पढ़ते हैं, हमारे साथ एक वचन और निकालो, गलातियों की पत्री उसके 5 उसका 22 उसका 23 आयत में आपका स्वभाव कैसा होगा जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा। तो पढ़ो और समझो। गलातियों 5 22-23। यस। पर आत्मा का फल, जब आज तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे, आज मैं सबको अभिषेक करने वाला हूँ, वो आत्मा तुम पर आएगा। आमीन। और तुम सेम ना रहोगे। यस। कितने मेरे बातों को सुन पा रहे हैं? वॉलेंटियर, क्या तुम आत्मा का दान पाना चाहते हो? क्या तुम पवित्र आत्मा का दान पाना चाहते हो? सुनो, कुछ बड़ा लेने के लिए बड़ा बलिदान देना पड़ता है। कुछ बड़ा पाने के लिए बड़ा बलिदान देना पड़ता है। बड़ी त्याग है।
ऐसा त्याग जो परमेश्वर आपसे कहता होगा ये मत करो, ये करो। कई बार परमेश्वर आपको आवाज़ देता है, कई बार आत्मा आवाज़ देता है ये गलत है, ये मत करो, लेकिन आप अनसुनाई करके वही काम करते हो और उसमें सफलता नहीं पाते हो। इसलिए जो काम के लिए पवित्र आत्मा मना कर दे, चाहे वो काम कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, आप शांति पाओगे, सफल हालेलुया। हर जगह आप अपने मनमानी मत करो, कुछ पवित्र आत्मा को काम करने दो, कुछ प्रभु को भी काम करने दो, सफल हालेलुया। जब तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे तो तुम्हारा स्वभाव कैसा होगा? आत्मा का फल क्या है? प्रेम। आत्मा का फल क्या है? बोलो। प्रेम। मतलब जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर एक विचार जागेगा। पवित्र आत्मा का दान पाओगे तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर क्या उत्पन्न होगा? तुम्हारे अंदर एक प्रेम उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा? प्रेम, कि जिससे तुम नफरत करते थे उसके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम आना शुरू हो जाएगा। सफल हालेलुया। तुम्हारे अंदर क्या उत्पन्न होगा? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। कितने लोग समझ गए? ये चीजें आपके अंदर दिखाई देना शुरू कर दे तो समझ लो तूने पवित्र आत्मा का दान पा लिया। अगर तुम ये चर्च में बैठे हो, अपने घर में हो, अपने खेतों में है, अपने गांव में हो और कहीं जा रहे हो और किसी व्यक्ति को दुख में देख रहे हो, किसी व्यक्ति को रोते हुए देख रहे हो और तुम्हें तरस आ रहा है, तो समझो कि तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है। क्योंकि जहाँ आत्मा है वो तरस का आत्मा आपके अंदर काम कर रहा है। सफल हालेलुया। वो व्यक्ति आपके प्रार्थना के लिए बोले या ना बोले, लेकिन अपने मन से प्रार्थना करो, परमेश्वर ये व्यक्ति बीमार है, मेरा पड़ोसी बीमार है, लाचार है, दुख में, परेशानी में, परमेश्वर से छुटकारा दो। आमीन आमीन। छुटकारा देगा। क्या आपके अंदर प्यार है कि नहीं है? प्रेम है कि नहीं है? इसलिए नफरत को हटाओ, प्रेम को जगाओ, क्योंकि तूने पवित्र आत्मा को पा लिया है। आमीन। ताली बजाओ यीशु के लिए जोर से और अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। अब 5 मिनट की आराधना करेंगे, उसके बाद हम आपके लिए प्रार्थना करूंगा, सबके लिए दुआ करूंगा और परमेश्वर आपको। अब अपने घुटने पर आओ, सब अपने घुटने पर आओ और अपनी गलती को स्वीकार करो, पवित्र आत्मा का दान को मांगो। जो वचन आपने सुना, जो आपने समझा, और आत्मा आपके अंदर काम। बैठे बैठे घुटना टेकना, बैठ के खड़े होकर नहीं देखना। जल्दी से प्यारे परमेश्वर हालेलुया। इसे जितने चर्च आज अपने गलती गुनाह को तौबा बोलते हुए तेरे पास आता है, मैं प्रार्थना करता हूँ वो पवित्र आत्मा का दान पा चुका है। आमीन। प्रभु पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ। आप अपने आत्मा से, अपने रूह से सबको भरिए और सबको तैयार करिए यीशु के नाम में। बोलो आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। अच्छा, वॉलंटियर कितने लोगों ने बाइबल की तैयारी कर रहे हो जितने मैंने सिखाया था? क्या आपने फाइनल कर लिया? कितने लोगों ने बाइबल फाइनल कर दिया? नए नियम फाइनल कर लिया पढ़ के? कोई है इसमें? इसमें कोई नहीं है। इसमें कोई है जो नए नियम पूरा पढ़ लिया? आपने पढ़ लिया है? 3 पन्ना बचा है। कौन पढ़ लिया पूरा बाइबल? वो मुझे आगे आए। जो नए नियम को पूरा पढ़ लिया वो आगे आए, ईमानदारी से, झूठ बोल के नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा यहाँ पर है। नहीं तो हन्ना और सफेरा का कहानी हो जाएगी। तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला। कोई है ऐसा जिसने, जब हमने पिछले शनिवार को, संडे के दिन बोला कि आपको नए नियम पूरा पढ़ना है, वो पढ़ के आया हो? ऐसा कोई है? पूरे पढ़ लिया हो? कोई नहीं है। जो भी है, वॉलंटियर हो, जो भी हो, वो आगे आए, मेरे को बताए, मैं उसके लिए दुआ करूंगा। और सुनो, इसके साथ साथ तुम्हारा जिम्मेदारी है, अगर तुमने नहीं पढ़ा, अभी तुम्हें पढ़ते रहना है, अभी उसको छोड़ना नहीं है। मतलब ये नहीं कि आज दिन पूरा हो गया तो बाइबल पढ़ना छोड़ दे, नहीं। जब तक अब ख़त्म नहीं हो जाता बाइबल, हम आपको 3 दिन का मौका और देते हैं। बीफे के दिन हम आपसे पूरे बातों को सुनूंगा और आप पूरे बाइबल को पढ़ के मुझे बताओगे कि हमने पूरी आयत पढ़ चुका है। कितने दिन? बीफे तक। और आपको पढ़ के देना होगा। लास्ट चांस आपको देता हूँ, बीफे तक आपको पूरे बाइबल पढ़ के आना है। मैं आपको सच कहता हूँ, जिस दिन पूरे बाइबल आप पढ़ लोगे ना, अभी तक आपने जहाँ तक भी पढ़ा होगा ना, आपको लग रहा है कि हम अपने आप को चेंज दिख रहे हैं।
आपको खुद असर होगा, वो मुझे नहीं, आपको खुद असर होगा। आपने अभी अपने सोचा होगा कि यार इतना लगातार बाइबल तुमने कभी नहीं पढ़ा, लेकिन आप पढ़ रहे हो तो फायदा आपको ही दिख रहा होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे नए नियम मेरा ख़त्म होगा, हम पुराने नियम में प्रवेश करेंगे और पूरे पुराने नियम को हम लोग लगातार पढ़ेंगे जब तक पुराने नियम ख़त्म ना हो जाता है। जिस दिन पुराने नियम भी ख़त्म होगा वो दिन हम बड़ा सा पार्टी करेंगे यीशु के नाम में, हम बड़े भोज करेंगे प्रभु के नाम में। सब बोला हालेलुया। तो भेंट घुमाना शुरू करें, अपने हाथों को उठाएं, अपने भेंटों को अपने हाथों में पकड़े। प्यारे प्रभु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं जितने लोगों ने अपना भेंट अपने मुट्ठी में लिया। जब तेरे राज के लिए बोएंगे, कितने लोग दान करना चाहते हैं, भेंट देना चाहते हैं। देखो चर्च चलाने के लिए बहुत खर्च है, और आपको पता है कि अब जो नाम आपका लिखा जाता था वो नहीं लिखा जाता है। अब सिर्फ आपका भेंट के ऊपर सेवकाई चल रही है। तो आप अपनी इच्छा के अनुसार ऐसा भेंट दो कि चर्च के अंदर किसी भी चीज़ की घटी ना रह जाए। इसलिए अपने मुट्ठी से वो भर के प्रभु के भवन के लिए डालो, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम करें। अपने मुट्ठी में, अपने हाथों में अपने दान को पकड़ो। प्यारे परमेश्वर यीशु पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग दान देने के लिए रेडी हैं, जब ये दान करें इनकी बरकतें खुले यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। चलो अपने हाथों से भेंट बोना शुरू करें, एक आराधना करेंगे। ये गोरखपुर से आए हैं और इनकी बहुत बड़ी गवाही है, अद्भुत गवाही है। ये जो है कि अपनी गवाही खुद को शेयर करेंगे। ओके, हम सुनेंगे गवाही को, बैठ जाएं, थोड़ा सा हम गवाही सुनते हैं। हाँ बोलिए। बाबा जय मसीह। जय मसीह। हम 6 महीना पहले हमें यहाँ आए थे, हमको फालिज मार दिया था। आपसे ले प्रार्थना करवाएं, हम चलने लगे, बोलने लगे, सब कुछ करने लगे। 6 महीना पहले जो फालिज मारा था, चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, दिक्कत हो रही, लेकिन आपने आया, प्रार्थना कराया, लगातार प्रार्थना होते रहा, अभी आप चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। अब पिछले बार आए थे, हमारी किडनी में इन्फेक्शन था, 5 पॉइंट था, अब 3 हो गया है। और शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, आँख से दिख नहीं रहा था, वो एकदम नॉर्मल हो गया। हाथ टूटा हुआ था, वो जो सही हो गया। 15 आपने लगा कर ऐसे आए थे जी, मैंने उस पर हाथ रख के दुआ की, अभी ये खत्म हो गया, निकल गया। वो तालियां बजाओ यीशु के लिए जोर से। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, देखो ये बेल्ट लगाकर पिछली बार मेरे पास आए थे, मैंने इनके लिए दुआ किया, बोल रहे हैं शुगर ज़्यादा होता था, किडनी में प्रॉब्लम थी, पैरालिसिस का अटैक था, बहुत प्रॉब्लम था इनको, लेकिन परमेश्वर ने इनको सारे विपत्तियों से मुक्त कर दिया। बोलो आमीन। अगर प्रभु ने इनको मुक्त किया, आज परमेश्वर आपको मुक्त करेगा। बोलो आमीन। ताली बजाएं यीशु के लिए जोर से। जाएं, आनंदित रहो, आनंदित रहो। तू यहोवा पे करे ले भरोसा। प्रॉफिट जी, ये बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन प्रियंका, इन बहन की ये गवाही है कि एक बच्ची थी, उसके बाद कोई बेटे नहीं थे। यही बच्ची थी, उसके बाद इनके पास कोई बच्चे नहीं थे। प्रोफेट जी, जो हर महीने के लास्ट शुक्रवार को जो बच्चे के लिए स्पेशल प्रार्थना होता है, ये बहन आई, आने के बाद आपसे प्रार्थना कराई। ये बहन 6 साल के बाद ये बहन प्रार्थना कराएं, प्रार्थना कराने के बाद 5 महीने के प्रेग्नेंट हैं। तुम बताओ क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बाबा जी, हमें गठिया की बीमारी था, थायराइड थी। हम जगह जगह दवा करा चुके थे, जगह जगह हम दवा कराते थे, तो डॉक्टर तुम्हें गठिया हो गया था और थायराइड था। ये तेरा बच्चा है जी। कितने साल का है? 6 साल की है। 6 साल। 6 साल की बेटी हो गई, उसके बाद तेरे पास कोई औलाद नहीं था ना। लेकिन तूने आई, प्रार्थना करवाई, तुम्हारे लिए दुआ हुआ, अभी 5 मंथ का बच्चा तुम्हारे पेट में है। बाबा जी, 5 महीने का बच्चा है। 6 साल के बाद। और तालियां यीशु के लिए जोर से। हाँ? परमेश्वर देगा, तुम्हें बेटा ही मिलेगा। आमीन। जाओ, अब की बात तुम्हें बेटा ही होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम नेक्स्ट गवाही सुनेंगे। रेडी कर रखो कुछ आवाज ही ऊपर लेकर रखो, एक कर करके कि ये बिल्कुल चल नहीं पा रहा था, खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, और इसका पैर दोनों एकदम पतला हो गया था। ये बिल्कुल अपने पैर से खड़ा नहीं हो पा रहा था। कैमरामैन किधर है? तू ऊपर क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा इसका पैंट ऊपर करो, पैंट ऊपर करो इसका। ये बहुत बड़ी गवाही है। बैठ के पहला ना दिल में दर्द मिल के सुरेग रहला, दिल्ली डॉक्टर को ना बचे रहे, तब मोबाइल में देखनी बात हम वहां जाए, हम नहीं कहीं दवाई कराई। ओके, ये चल नहीं सकता था, कुर्सी पर बैठल रहा तो नहीं कुर्सी को नहीं। ओ,
कितने लोग बात सुन रहे हैं इसका, ये बहुत बड़ी गवाही है इसका। देखो इस बच्चा को सामने कर बेटा, इधर कर, इधर कर, इधर कर, इधर कर, मुंह कराई हाँ। तो दिल्ली में डॉक्टर बोला कि इसके दिल में सुराग हो गया है और ये लड़का बच नहीं पाएगा, तो अपने घर लेके जाओ। जब ये बहन मैं ये बात इनसे हाँ क्या हुआ दिल्ली था? डॉक्टर कहला जे ऑपरेशन करब मर जाइए हम नहीं बची। तनिको चली नहीं बोली नहीं, एकदम आँख पाँव करते रहा। अब एकदम सबके एकदम सूर्य में बोलावत मतलब ये डॉक्टर ने इसको जवाब दे दिया कि ये जी नहीं सकता, ये मर जाएगा, और ये न चल सकता था न कुछ बोल सकता था, एक जगह पड़ा रहता था। लेकिन आपने मेरे पास कैसे आए, कैसे पता लगा मेरे पास? देवरानी आईली देखा कहली हमसे, तो मोबाइल मंगा के देखा नहीं। आपका देवरानी ने बोली आपने मोबाइल में देखे, उसके बाद क्या हुआ? हम तब लेकर चलिए नहीं, यहाँ लेकर आए। हम कहीं नहीं दवाई कराए। उसके लिए प्रार्थना हुआ और प्रार्थना के बाद अब ये बोल रहा है, चल रहा है, और जो बीमारी था वो कैसा है? सब बढ़िया है। ओह हालेलुया, एक बार परमेश्वर की महिमा करिए जोर से। थोड़ा चल के दिखाओ, इधर कम कम कम, इधर चल के दिखाओ, मैं चल देखना चाहता हूँ। ओह बिल्कुल नहीं चल सकता था वो, अभी कैसा चल रहा है, दौड़ रहा है। तालियां बजाओ यीशु के लिए एक बार और सब हालेलुया। जाओ जाओ हो गया, रहने दो, ले ले। हालेलुया, जोर से आप लोग परमेश्वर की महिमा करिए। सुनो, ये बच्चा का दिल में छेद था, चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता, लेकिन प्रभु ने इसको जीवन दिया, प्रभु ने इसको ब्लेस किया। बहुत बड़ी गवाही है। जाओ जाओ हाँ। जब शादी की बात 2 बार प्रेग्नेंट रही और बच्चे नुकसान हो जाते थे, दवा कराती थी, कहीं से फायदा नहीं होता था। जब ये बहन यहाँ आई और आने के बाद आपसे लेहन प्रार्थना कराई, आज ये बहन बेटे के साथ ब्लेस हुई है। ओह कितने साल के बाद बेटा है? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद। वाह, देखो कितना प्यारा बच्चा गया। हेलो, इनके पास बच्चा नहीं था, शादी को 2 साल हो गया था, लेकिन करिए प्रार्थना हुआ, परमेश्वर ने रिजल्ट दिया। आप कौन है? पति है, इनका पति है। ये बेटा हुआ आपको कितने साल के बाद? 2 साल के बाद। 2 साल के बाद आपको कैसा लग रहा है? आपने प्रार्थना कराया, बेटा मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ से आए? बागा साइड केरे गाँव पड़ता है। वाह, कितने लोग खुश हैं इस बच्चे को देख के। तालियां बजाओ, तालियां बजाओ यीशु के लिए। जाओ आनंदित रहो, जाओ अपने गांव में मिठाई बांटो लोगों में। हाँ हाँ, दूसरा जल्दी। हालेलुया, ये बहन की गवाही ये है कि काफ़ी दिनों से इनके लड़के विदेश जाना चाह रहे थे, लेकिन विदेश नहीं जा पा रहे थे। जब यह बहन आई, आने के बाद आपसे प्रार्थना कराई, इनके लड़के विदेश चले गए। ओके ओके, बहुत बड़ी गवाही। ओके जाओ जाओ, नेक्स्ट। हमारे छोटका 2 बच्चे हैं और अभिषेक हैं, अभिनेक हैं। तो छोटका अभिनेक के गोरखपुर में दिखाएंगे, अल्ट्रासाउंड कराए हैं तो उनका गुर्दा में पथरी हुआ है, तो पापा जी से प्रार्थना कराएं तो पथरी गल गया है। और अभिनेक अभिषेक के छात्रवृत्ति मिला है। ये छोटका लड़का का आशा नहीं है, तो हम बोले हैं कि दोनों को छात्रवृत्ति मिल जाए तो पापा को माला पहराएंगे। आमीन आमीन। ओके नेक्स्ट। थायराइड बुखार रहा बहुत दिन से। ओके। डॉक्टर बोलते ना कि जिंदगी भर दवाई चाहिए। ये सबके गवाहियाँ हैं, लेकिन हमारे ठीक हो गल। ओके, 2 टूम तो वो ठीक हो गल। ये गवाही बाटे कि घर रात लिंटर करावत रहने, बड़ी तेज बारिश आ गई, प्रार्थना करने, बारिश रुक गया, तुरंत बारिश। ओके नेक्स्ट, चलो हटो आगे बढ़ो। हाँ, पापा जी की लगा मावत रहनी तो नाते का मेरा पासपोर्ट नहीं लगे, तो साल भर के बाद चल गए ना विदेश। बढ़िया से हुआ, पासपोर्ट लग गया और विदेश चले गए। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़ो। हाँ, मेरे बच्चे के 3 साल से हम आते हैं 200 किलोमीटर से। हाँ। इनको चमड़ी पूरा है, दिन आयु नहीं से हो जाता है। अब बाहिरपन पैदाइश ये है, हल्का हल्का सुनाता है, साफ नहीं सुनाता है। एक तो दिमाग हल्का है। गवाही क्या है? गवाही कुछ नहीं, अपन ठीक नहीं हो, हम साथ हैं अपनी माँ के। ओके, अगला अतवार का ही प्रार्थना करोनी, तुमने समय ठीक बात। ओके नेक्स्ट, आगे बढ़ते जा। हमारी हार्ट का मरीज बनी, प्रार्थना कर तो ठीक हो गए सर। आमीन आमीन। आगे नेक्स्ट। नशा छोड़ दिए हम। नशा छोड़ दिए? वाह, चलो 15 साल से नशा करते थे, पूरा तो ठीक हुआ। अभी ठीक है, परमेश्वर आपको आशीष दे। हम भाट पर रानी से आए हैं, टीकम पर से। केस था 6 साल से, अब मैंने केस खत्म हो गया। आमीन आमीन, बहुत अच्छा। ओके, छात्रवृत्ति के पैसे से आज घर का पूरा कर्जा मुक्त हो गया। छात्रवृत्ति नहीं मिलता था, प्रार्थना हुआ, मिल गया और घर का काम हो गया। दामाद छोड़ दिया था, तब बोलना शुरू किया है ये तो। आमीन आमीन। ओके, मेरा बेटा को आँख नहीं लौक रहा है, तो मैं प्रार्थना करें तो मेरा बेटा के आँख। आमीन, बहुत बड़ी गवाही है। हाँ,
पापा जी ना आपके हमारी बेटी के बियाह नहीं होत रहा, लोग ताना मारत रहा, पैसा के कारण हम बेटी के बियाह नहीं तय करत रहनी है। लोग हमको हर ताना मारत रहा, हर भी नहीं बोलत रहा। आपसे नहीं प्रार्थना करानी बेटी के हमारी मात्रा 3 महीना 4 महीना के अंदर बेटी के बियाह का विदाई। बहुत बड़ी गवाही, बहुत बड़ी गवाही। तालियां बजाएं यीशु के लिए। हाँ हाँ 5 साल से घुटना में दर्द, ठेहुना में दर्द, कमर में दर्द बहुत रहत रहा। जहाँ जे बताओ तहाँ से दवाई करा तो एक्सरे भी करा देनी ना ठीक होता। लाइने जा गवाही दे के गई तब से चंगा। ओके ओके नेक्स्ट। हेलो केस जमीन के चलत रहा, केस फाइनल हो गई। वो खेत में सरसों बोलर नहीं तो तेल परा के ले आयल बनिए जा। आमीन आमीन। ओके बहुत अच्छा। हाँ भगिना एगो रहला उनकर घाव लाग गई रहला। अपने हाथ को उठाओ, सब सब अपने बीमारी पर हाथ रखो, बीमारी पर हाथ रखो। अब हम प्रार्थना करेंगे, बीमारी में आपको चंगा करने जा रहा है। दे 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 दे। और पवित्र आत्मा जी मैं परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, जो काम ये सोच रहे हैं यहाँ से जाने के बाद इनके सारे काम पूरी हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, तेरे आत्मा काम कर रहे हैं परमेश्वर। रीमा के ऊपर तेरे आत्मा काम खड़े हैं परमेश्वर। जितने लोग बीमारी में, दर्द में, सूजन से, पथरी से, रसोलिया से परेशान है, यीशु के नाम में बीमारी को मैं डालता हूं। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता परमेश्वर छुए और इन्हें आशीष दे। बीमारी पर हाथ रखो। हम 3 बार हॉली गॉस्ट फायर करेंगे, वो बीमारी आपको छोड़ कर जाएगा। हम अगली बार गवाही लेंगे। बीमारी पर हाथ रखो, हमारे साथ बोलो हॉली गॉस्ट फायर। उसको फेंकना, अगर पेट में है जहाँ पे है उसको ऐसे फेंकना ऊपर की तरफ। हॉली गॉस्ट फायर, हॉली गॉस्ट फायर, हॉली गॉस्ट फायर। बीमारी के ऊपर फायर, कर्जी के ऊपर फायर, दुख के ऊपर फायर, शराब के ऊपर फायर, शैतान के ऊपर फायर, गरीबी के ऊपर फायर। हॉली गॉस्ट फायर, हॉली फायर, हॉली गॉस्ट फायर, हॉली गॉस्ट फायर। अब चंगे हो चुके हैं। आमीन आमीन। आप अपने ऊपर चेक करें और छलांग मार के बोले यीशु मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा यीशु मेरा। आ जाओ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मेरा बड़े बड़े काम करता, यीशु मेरा बड़े बड़े काम और आराम से आओ। यीशु मेरा बीमारी से क्यों डरो जब यीशु हमारे साथ है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। मैं क्यों घबराऊं, मेरा यीशु जो सबसे महान है। आमीन। साथ छोड़ दे, लेकिन ध्यान रखो यीशु साथ ना छोड़े। कितने लोग यीशु के साथ चलेंगे? कितने लोग हमारे साथ चलेंगे? यस चलेंगे कि नहीं? यीशु के साथ चलेंगे कि नहीं? आएगा बादलों पर, ले जाएगा बादलों पर। बाइबल कहती है अंत के समय जब आएगा उससे पहले परमेश्वर आएगा बादलों पर सवार होकर, घोड़े पर सवार होकर, और हम सबको अपने साथ लेके जाएगा। बोलो आमीन। मैं आएगा बादलों पर, ले जाएगा बादलों पर, आएगा जाएगा बादलों पर, आएगा बादलों पर, ले जाएगा बादलों पर। कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं? चाहेंगे कि नहीं? हम फिर ट्रैक बजा इसका। आएंगे बादलों पर, ले जाएगा बादलों पर, आएगा बादलों पर, ले जाएगा बादलों पर। होके दिल मस्त दीवाना, गाएगा बादलों पर। होके दिल मस्त दीवाना, गाएगा बादलों पर। ये सबको बताते जाएंगे, सबको बताते जाएंगे। खुदा के हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा के हम मिलकर गाएंगे। महिमा खुदा के हम मिलकर गाएंगे, महिमा खुदा के हम मिलकर गाएंगे। चलेंगे हाँ हाँ। इनके लड़के का घर नहीं बन रहा था। इनके लड़के का घर नहीं बन रहा था।
यानी काफी दिन से प्रयास करते थे लेकिन जब ये बहन यहाँ आए और आने की बात लड़के के घर के लिए प्रेयर कर रहे हैं। हाँ आज लड़के का घर बन चुका है। ओ तारीफ करे, परमेश्वर की तारीफ करे जोरदार तालियों से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। मैं क्यों डरा। इनके पति का तबीयत खराब था। हाँ दवा से कोई फायदा नहीं होता था। जब ये बहन आए और आने की बात आके हम प्रेयर करने के लिए आज पति अपनी बीमारी से आजाद हो। ओ तारीफ करे खुदा की तारीफ करे। हालेलुया। इन बहन की गवाही है कि पेट में काफी दिनों से दर्द होता था और ये दवा कराती थी लेकिन कहीं से इसको आराम नहीं मिलता था। काफी दिन से दर्द था, दवा कराती थी लेकिन पूरा ठीक नहीं होता था। हाँ जब ये आने के बाद प्रोफेट जी से मिले हैं, प्रार्थना कराएं। आज बहन बीमारी से आजाद हो। ओ खुदा की तारीफ करे जोरदार। बैदरोगिया दा यीशु बैदरो। मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इनके बड़े वाले बेटे का तबीयत खराब था। हाँ और जब दवा कराती थी कि छोटे वाले बेटे का तबीयत खराब। ओ बड़े वाले दवा करा रहे हैं और छोटे वाले का तबीयत खराब। यानी दोनों का तबीयत खराब हो गया। जब ये बहन डॉक्टर से परेशान हो गई, परेशान होने के बाद अपने दोनों बेटे को लेकर यहाँ 5,000 रुपये में आए। आने के बाद यहाँ बहन प्रार्थना कराई। आज दोनों बेटे बीमारी से आजाद हो। तारीफ करे परमेश्वर की महिमा करे। वो मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है। वो मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हाँ इन बहन गवाही है कि एक हफ्ते से हो गई। एक हफ्ते से खो गई थी। हाँ एक हफ्ते से खो गई। वो कहीं नहीं रही थी। जब ये बहन आए आने के बाद अपने भतीजे के लिए प्रार्थना कराई। प्रार्थना करा गई। उसके एक दिन के बाद इनका बच्चा मिल गया। ओ तारीफ करे, ताली बजा के परमेश्वर की महिमा करेंगे। हाँ ये बहन आज 3 महीने बीमार पड़ी थी। जब ये बहन जांच कराई डॉक्टर डॉक्टर ने गांठ बता दिया। गांठ हो गया। डॉक्टर बोल दिया कि आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा और आपके शरीर में ब्लड नहीं है। ऑपरेशन के समय ब्लड जरूरत भी पड़ सकती है। ये बहन काफी परेशान हो गई कि पैसा कहाँ जाएगा, ब्लड कौन देगा। ये बहन जब यहाँ के बारे में जानी, पास्टर राजकुमार कुमरैया के बारे में जब इन बहन को पता लगा, ये बहन यहाँ आई और आने के बाद ये बहन जब प्रार्थना कराएं, आज ये बहन अपनी बीमारी से आजाद हो चुकी। ओ तारीफ करे इस बड़ी गवाही के लिए जोरदार तालियों से। छुटकारा 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 हो यीशु नाम ने दे दिया छुटकारा। हो छुटकारा 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 छुटकारा। बोले अगली गवाही मेरी है। किसकी? मेरी है। बोले अगली गवाही हमारी है। बोले आमीन। आमीन। तारीफ करे एक बार और जोरदार ताली से। हालेलुया। काफी उसे ये बेटी के लिए रिश्ता खोज रही थी। लेकिन कहीं रिश्ता मिल नहीं रहा था। रिश्ता नहीं मिल रहा था। हाँ जब ये बहन आई आने के बाद प्रार्थना कराई, आज ये बहन का रिश्ता मिल गया। बेटी का रिश्ता मिल गया। ओ तारीफ करे परमेश्वर की महिमा करें। ओ खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी गवाही सुनेंगे। बहन गवाही है
इनके जो है ये 4 घंटा काफी जमीन चाहती थी। ओ काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे जमीन लेने के लिए। जी लेकिन जमीन नहीं पा रहे। हाँ, जब भाई यहाँ के बाद रेयर के बाद 4 घंटा जमीन भी ले ली और इनके पति के पेट में हमेशा दर्द रहता था, ये दर्द से आजाद भी हो गए कि काफी दिनों से इनके शरीर में खुजली हो गई थी। हाँ। और पूरे बदन में दर्द रहता था। हाँ। जब ये बहन यहाँ आई, आने के बाद प्रार्थना कराई, आज ये बहन अपने बीमारी से आजाद हो गई है। ओ तारीफ करे परमेश्वर की महिमा करे कलेसिया, हालेलुया। देखो कैसे कैसे बीमारियों से परमेश्वर ने। ये बहन किशोरी देवी चौरिया से, इन बहन की ये गवाही है कि काफी दिनों से इनके नाती चल नहीं पाता था। अच्छा काफी दिनों से इनका नाती चल नहीं पा रहा था। जी लेके नहीं आई है, अपनी नाती को लेके नहीं आई। बचपन से नहीं चल भैला साल भर भोगल चलत नहीं रहा है। 1 साल हो गया था चल नहीं रहा था। जी हाँ। बचपन से इनका नाती नहीं चल रहा था। हाँ। जब ये बहन यहाँ आई, आने के बाद प्रेयर कराएं, अब इनका नाती चल ले रहा है। ओ कितनी बड़ी गवाही है, जोरदार ताली से प्रभु की महिमा करे कलेसिया, हालेलुया। यीशु मेरा यीशु मेरा यीशु मेरा काम करता। जीसस माय लॉर्ड। देखो परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम करता है, हालेलुया। पास्टर जी इन बहन की गवाही है, रीना देवी हाँ। देवरिया से आई हैं। हाँ। इनकी ये गवाही है कि कम उम्र में ये बहन अपने लड़की की शादी कर दी। हाँ। कम उम्र में अपने लड़की की शादी की, उसके कारण प्रशासन का इनके घर पे दबाव पड़ रहा था। जब ये बहन यहाँ आई, आने के बाद जब प्रार्थना कराई, प्रार्थना के बाद वह सारे जो है कि जो भी एप्लीकेशन पड़ा था वह सारा सुलह हो गया। हालेलुया, तारीफ करे खुदा की जोरदार ताली से, हालेलुया हालेलुया।